तो यार कल हमने अपने चैप्टर नंबर 10.2 के पहले 7 क्वेश्चंस किए थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो और लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8। एक बार सारे पढ़ लो। क्वेश्चन 8, ये है भाई, क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोला है मैंने, बातें करने के लिए नहीं बोला। चलो, क्या है ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना। ए बी सी डी, ये क्या है? पी क्यू आर एस। हाँ, अब मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लिया ना? चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। इतनी बात समझ में आ गई? ऐसे सर्कल को चारों तरफ से टच करता है, जिसके अंदर एक सर्कल प्रॉपर तरीके से आ रहा है। क्या बोला? एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो एक सर्कल को क्या करता है? सर्कमस्क्राइब करता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, प्रूव दैट। तो मुझे क्या प्रूव करना है? टू प्रूफ, मुझे प्रूव करना है क्या? एक मिनट। ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ये मुझे प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। गिवन इसमें यही लिख देंगे, गिवन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विच सर्कमस्क्राइब अ गिवन सर्कल। क्या लिखोगे? अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विच सर्कमस्क्राइब द गिवन सर्कल। अब नाउ सॉल्यूशन। यार हमने ना एक थ्योरम पढ़ी थी, एक बार दोबारा मैं रिकॉल कराता हूँ। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स खींचूं तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। सबने पढ़ा ये वाली बात? जरा एक काम करते हैं। आपको क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अच्छा ध्यान देना यहां पर। अच्छा, क्या जो ए पी है वो एक टेंजेंट है? ए पी क्या टेंजेंट है? क्या ए एस एक टेंजेंट है? क्या ए पी और ए एस की लेंथ इक्वल होगी? क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझ गए? क्या बी पी और बी क्यू इक्वल होगा? सेम। क्या सी आर और सी क्यू इक्वल होगा? क्या डी आर और डी एस इक्वल होगा? भाई होंगे सारे। सबको समझ में आया? क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। नाउ लिखेंगे सिंस we know that length of tangents from an external point are equal in आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बात समझ में आ गई? अब एक चीज, जब ये क्वेश्चन जब भी करोगे तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है। आपने क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो जो ए बी के पार्ट्स हैं, जैसे भाई ए पी किसके इक्वल होगा? बताना। अभी तो बताया ए पी किसके इक्वल है? ए एस के। ए पी किसके इक्वल है यार? ए एस के। बात समझ में आ गई? सिमिलरली बी पी किसके इक्वल होगा? बीपी किसके इक्वल होगा? बी क्यू के। अब एक बार ध्यान देना, लिख सकता हूं ऐसे। बस क्वेश्चन करते वक्त एक बात का ध्यान रखना भाई, जो ये क्या है? सी डी है, जो ये ए बी और सी डी के पार्ट्स हैं उन्हें एल एच एस में लिख लेना, और ए डी और बी सी के जो पार्ट है उन्हें कहाँ लिख लेना? आर एच एस में। जैसे अब अगला, मुझे सी डी कहाँ चाहिए? एल एच एस में चाहिए। अच्छा, सी क्यू किसके इक्वल होगा? सी आर के। बट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? सी आर इक्वल्स टू सी क्यू। क्यों? क्योंकि सी आर किसका पार्ट है? सी डी का पार्ट है।
जो ए बी और सी डी के पार्ट है उन्हें LHS में लिख रहा हूं, और जो ए डी और बी सी के पार्ट है उन्हें कहां लिख रहा हूं, RHS में। ठीक है भाई। अगला देखो भाई, अब बताना डी आर को कहां लिखोगे, LHS में लिखोगे या RHS में लिखोगे? LHS में। क्यों? डी आर किसका पार्ट है? सी डी का पार्ट। तो डी आर किसके इक्वल होगा? सी आर के। समझ गए? सबको सारी बातें समझ में आ गई? पक्का? ये ले लिया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब करेंगे ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब मैंने क्या किया? इन चारों को ऐड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को। तो होगा क्या? ध्यान देना, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस CR। ये हो गया। इतनी बात समझ गए सारे? अब ध्यान देना यार, AP प्लस BP, AP प्लस BP को क्या मैं AB लिख सकता हूँ? चलो। CR प्लस DR को मैं CD लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ऐसे। नेक्स्ट, अच्छा AS प्लस CR को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो AS प्लस C, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने कुछ? ये CQ था, DR किसके इक्वल था? DR DS के इक्वल है बेटा। जो DR है वो किसके इक्वल है? समझ गए? तो AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या हो गया? AD। और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ क्या हो गया? BC। समझ गए? बात समझ में आ गई? क्या मुझे यही प्रूफ करना था? AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? हैंस प्रूव्ड। क्या हो गया बेटा? ये प्रूव्ड हो गया। बात समझ में आई? पक्का? अब ना इस क्वेश्चन को एज अ थ्योरम लेना है। जब भी कभी एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, समझ गए? जब भी कभी, क्या मतलब है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब सर्कल को चारों तरफ से टच कर रहा है। समझ गए? तो हमेशा याद रखना बेटा, क्या क्या याद रखना आपने? दिस प्लस दिस, क्या? AB प्लस CD इक्वल्स टू क्या होगा? AD प्लस BC। इतनी बात याद रखोगे हमेशा? पक्का? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, पता क्या क्वेश्चन आ गया? सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया और आपको बोल दिया कि भैया AB कितनी है? 3 है। AB कितनी है? 3। और मुझे बोल दिया CD कितनी है? 4। समझ गए? AB कितनी है? 3 और CD कितनी है? 4। देन फाइंड AD प्लस BC। क्या निकाल सकते हो? पता लग गया? क्योंकि आपको पता है AD प्लस BC किसके इक्वल होता है? AB प्लस CD के। तो AB प्लस CD कितना आएगा? 3 प्लस 4 7। तो जितना AD प्लस क्योंकि AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD, और AB प्लस CD कितना है? समझ गए? तो इन दोनों साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है इन दोनों साइड्स के सम के। तो इसको एज अ थ्योरम याद रखोगे? पक्का? भूलोगे तो नहीं? समझ में आ गया सबको? अब इस क्वेश्चन को नोट करो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 लिखो भाई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो भी पीछे गया था। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 सारे पढ़ लो। क्या कहता है? तुम लोग पढ़ो, इतने में फिगर बना रहा हूं, और जिसने नहीं पढ़ा उसकी खैर नहीं है। x डैश y डैश, ये है x, ये है y, ये है x डैश y डैश o, ओके। A B P Q। चलो बच्चों, क्वेश्चन सबने पढ़ लिया वाला? क्वेश्चन सबने पढ़ लिया? सबको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया? अच्छा, मेरा क्वेश्चन है भविष्य है, इस फिगर में कितनी टेंजेंट है?
बेटा इसमें कितनी है, 3 टेंजेंट्स है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है भविष्य, क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? मैंने बोला था बेटा पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा, ये गिवन है, अच्छा वेरी गुड। देखो और कह रहा है हाँ गिवन है। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? चलो देखो भाई, सबसे पहली बात, एग्जाम में अगर क्वेश्चन समझना है ना तो उसे करने की कोशिश मत करना, वरना तुम कुछ भी कराओगे, ठीक है भाई। तो एग्जाम में कुछ नहीं करना, जो पूछा है वही करना है। देखो मैं पढ़ता हूँ क्या बोला है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। देख क्या, कौन कौन सी? एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, ये 2 पैरेलल टेंजेंट है। एक तो बात समझ में आ गई, ये दोनों टेंजेंट है। दूसरी बात क्या है, ये पैरेलल। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ो क्या था। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है उस पर ये क्या है, टेंजेंट है। अनदर टेंजेंट ए बी, एक टेंजेंट और है ए बी, ठीक है। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई, जो एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करती है और एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट करती है। तो प्रूव दैट एंगल ए ओ बी 90 है। हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी 90। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या प्रूव करना है मुझे, पहले गिवन लिख लेते हैं मैं एक बार तरीके से। एक तो गिवन है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल टेंजेंट्स। चलो ये क्या है बेटा, पैरेलल टेंजेंट्स है। इतनी बात समझ में आ गई। तो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी 90, यही प्रूफ करना है भैया। बात समझ में आ गई। अब कुछ बातें पूछते हैं। यहां पर मैंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओसी। भाई मैंने ओसी को ज्वाइन कर लिया भाई। अब जरा ध्यान देना, इन ट्रायंगल, मैं 2 ट्रायंगल लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। एक लिखा मैंने ए ओ पी, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ध्यान दे क्या, सबको ए ओ पी और ए ओ सी ध्यान दे दिया भाई, सबको दिख गया ए ओ पी और ए ओ सी। कोई ऐसा जिसको ए ओ पी और ए ओ सी ना दिखा हो? अगर ऐसा है तो प्लीज़ अपनी आइज टेस्ट कराओ, ठीक है भाई। ए ओ पी और ए ओ सी सबको ध्यान दे रहा है, दिख गया भाई। अब मैं चाहता हूँ, मुझे क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। हैं? अच्छा कौन कौन कह रहा है? शाश्वत बता किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है? ओ ए कॉमन है, वेरी गुड। चल मैं लिख लेता हूँ, तेरी बात मान लेता हूँ, लिख लेता हूँ। एक तो क्या, ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, और बता सर ओसी और ओपी परपेंडिकुलर। ओसी और ओपी क्या है, लिखूँ क्या, ये बता। रेडियस इक्वल क्या है, 90 या ओसी ओपी? 90 डिग्री है तो भाई दोनों इक्वल हैं। ओसी और ओपी भी तो इक्वल है, ये तो कॉमन हो गया। और ओसी और ओपी दोनों भैया रेडियस भी तो हैं, तो ये दोनों इक्वल तो हो गया। अच्छा शाश्वत और बता क्या इक्वल है? और तूने एक बात और बोली थी कि हाँ बता। वेरी गुड। एक चीज बेटा और देखो, पी ए इज इक्वल टू ए सी भी होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक चीज और देखो, एंगल ओ पी ए और एंगल ओ सी ए दोनों 90 है, ये भी इक्वल है। एंगल ओ पी ए ये भी 90 होगा, एंगल ओ सी ए ये भी 90 होगा। क्यों होगा? टेंजेंट इसलिए 90 होगा। टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है किस पे? अरे वो परपेंडिकुलर बना रहे हैं, रेडियस सीधा टेंजेंट पे। एक मिनट, ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ, रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट, ठीक है भाई। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होती है, रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। तो मेरी बात सुनो, ये भी 90 ये भी 90। आप चाहे ये लिख लो, अगर आप ये दोनों लिखोगे तो रूल होगा RHS, और अगर आप ये दोनों लिखोगे क्या, AP इक्वल्स टू AC, ये किससे भाई? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। यहां पे लेंथ लगा दो और यहां पे आर लगा दो।
बात समझ में आई? अब ध्यान से देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये अब मैंने ये यूज नहीं करा तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ठीक है भाई। ये कॉमन, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। जब कहीं दो ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल हो जाती है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOC। किस रूल से? बाय SSS रूल। समझ में आया क्या? आ गया। और जब भी कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होगा। मैंने नाम दे दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 किससे? बाय CPCT। हाँ, कोई डाउट किसी को बच्चों? पक्का? अब ध्यान देना, सिमिलरली एंगल ट्रायंगल COB और ट्रायंगल QOB ये भी सिमिलर होंगे और ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे सिमिलरली। तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये क्या है? 3, ये क्या है? 4। तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। हाँ, कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया अच्छे से? यहां तक कोई डाउट नहीं किसी को? चलो एक काम करते हैं। ओके यार, 1 और 2 की जगह ना देखो ऐसे भी हो सकता है, मैं थोड़ा सा इसको आसान कर रहा हूं। ये 1 और 2 यहां मत लो, ये 1 और 2 यहां ले लो, 1 और 2। ये 4 और 3 यहां मत लो, वैसे भी हो जाता है बट ऐसे आसान होगा। चलो देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, सेम चीज है, क्योंकि क्या है? ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो भाई एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। सबको समझ में आ गया? अगली बात, सिमिलरली मैं कह सकता हूं इसको मैंने ले लिया एंगल 3 और इसको मैंने ले लिया एंगल 4। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाले दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल QOB और BOC भी सिमिलर होंगे, जैसे ऊपर वाले दोनों सिमिलर थे। अब यहां तक कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? अब सुनना, नाउ देखो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन सब का सम कितना होगा? 180। क्यों? रीजन? लीनियर पेयर। एंगल मेड ऑन स्ट्रेट लाइंस कितना हो गया? 180। हम इन्हें बोल सकते हैं सम ऑफ ऑल लीनियर एंगल्स। या आप लीनियर पेयर भी बोलते हैं, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो अब इतना करने के बाद मुझे चाहिए AOB, मतलब मुझे 2 और 3 चाहिए, 1 और 4 नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? अच्छा, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। तो इस 1 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं। एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 3 के। एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, 180। 2 कॉमन आ गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया? 180। 180 अपॉन 2, 90 आ गया। अब एंगल 2 प्लस 3 कितना हो गया? AOB। तो देयरफॉर एंगल AOB कितना आ गया? 90। यही प्रूव करना था मुझे, एंगल AOB 90। हैंस प्रूव। कुछ पूछना है किसी ने? कोई स्टेप पूछना है? समझ में आ गया सबको? फटाफट से नोट करो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भैया। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार पढ़ना, देखना कहीं ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हो तो नहीं है 10th जैसा? नहीं किया बेटा, तेरे को तू गजनी है, तेरे को पता गजनी पार्ट 2 बनेगी। देखो नेक्स्ट क्या था? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। क्या मतलब है? हमें क्या प्रूव करना है? वो एंगल जो 2 टेंजेंट्स के बीच में होता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मेरे हिसाब से तो मैंने कराया था ये क्वेश्चन, अब याद आ गया? बेटा एक काम कर, अब इसकी फोटो खींच के चिपका ले अपने माथे पे। चलो ये P है,
ये इसका सेंटर है O, ठीक है भाई। सुनो ये P है, ये मुझे अरे ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, चलो ठीक है यार जो भी है। चलो O, ये क्या था, A था, ये क्या था, B था। बताना मुझे इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है। मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री। मतलब इसका और इसका सम कितना है 180, ये हमें प्रूव करना है। क्या कर सकते हो? Yes, sir. कैसे करोगे? कराया था मैंने। Yes. कैसे करोगे? ये कितना होता है? 90. ये कितना होता है? 90. रीजन क्या होता है? Radius is perpendicular. रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो सबसे पहले सिंस एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू एंगल ओ बी पी इक्वल्स टू 90। क्यों? क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इतनी बात समझ में आ गई। अब देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, किसमें? ओ ए पी बी में क्या होगा? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी प्लस एंगल बी पी ए प्लस एंगल पी ए ओ कितना होगा? 360। किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है और 360 होता है। चलो अब इतना करने के बाद भैया ये तो AOB रहेगा, एंगल OBP कितना है? 90, अभी प्रूव करा है। एंगल BPA तो निकालना है, प्लस एंगल PAO ये भी कितना है? 90, 360। एंगल 90 प्लस 90 180, एंगल AOB प्लस एंगल BPA 90 प्लस 90 180, 360 माइनस 180 कितना आंसर आ गया? 180। तो एंगल AOB प्लस एंगल BPA इक्वल्स टू 360, हैंस प्रूव। तो प्रूव हो गया इसका प्लस इसका एंगल सम कितना है? 180। दैट्स वाई दे आर सप्लीमेंट्री। समझ में आ गई बात? करो नोट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है और यार ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ना क्या कह रहा है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक पैरेललोग्राम जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है, बात समझ में आ गई? वो क्या होता है? रोम्बस होता है। अब बात चलिए पैरेललोग्राम की और रोम्बस की। अब आप लोग पढ़कर आए हो 9th में 8th में, तो जरा बता दो फिर क्या होता है भाई पैरेललोग्राम? स्कूल नहीं गया करम बड़ा 9th में सुबह घर से निकलता था बट स्कूल नहीं जाता था ये। ऑनलाइन क्लासेस की। चलो चलो हाँ, क्या होता है बेटा सुनो। पैरेललोग्राम में क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा रोम्बस में क्या फर्क होता है? ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। ये सबको पता है वाली बात। चलो आ जाओ, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। भाई हाँ, फिगर है। चलो A B C D ये O है। भाई क्या गिवन था मेरे को? क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम है जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। तो क्या लिखेंगे? लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम विच circumscribe a circle with center O, जिसने एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, नाउ टू प्रूफ
क्या प्रूव करना है? दैट ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है? एक रोम्बस। चलो 1 मिनट स्टॉप राइटिंग, जरा समझना। मैंने ना एक काम कर लेते हैं, इसका नाम ले लेते हैं P, इसका नाम ले लेते हैं Q, इसका नाम ले लेते हैं R, इसका नाम ले लेते हैं S। अभी ना मैंने एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 किया था मैंने, किया था तो मैं दोबारा नहीं कर रहा, सिंपल लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग एग्जाम में पूरा करके दिखाओगे। बात समझ में आ गई? मैं यहाँ पे दोबारा नहीं कर रहा। अभी मैंने क्वेश्चन 8 किया था, फ्रॉम क्वेश्चन 8 क्या प्रूव किया था? कभी तुम भी मत लिखना सर आपने लिखा था फ्रॉम क्वेश्चन 8, मैं भी लिख दूँ, दोबारा बोल रहा हूँ। जो मैंने क्वेश्चन 8 में प्रूव किया था एग्जाम में वो करना है। बात समझ में आ गई? क्या AP इज इक्वल टू AS, PB इज इक्वल टू BQ, ये सब करके दिखाना है। बात समझ में आ गई? ये नहीं लिखना है, ठीक है भाई? भविष्य लिख कर आएगा। भविष्य में तेरा भविष्य नहीं बन पाएगा तो लिख के आ गया तो, ठीक है भाई? फ्रॉम क्वेश्चन 8 अभी पढ़ा था, AB प्लस CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BC प्लस AD। बात समझ में आ गई? सिखा दिया था मैंने इसमें, या मैंने आपको बता भी दिया कि जब भी कभी एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो अपोजिट साइड्स का सम हमेशा इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? पक्का बात समझ में आ गई? चलो अब ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसमें AB और CD इक्वल होगा क्या? BC और AD इक्वल होगा क्या? तो एक काम करते हैं, देयरफॉर CD की जगह मैं AB लिख सकता हूं क्या? और BC की जगह क्या मैं BC लिख सकता हूं क्या? बात समझ में आ गई? पक्का फुल पावर आ गई? चलो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे? सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना भैया, AB प्लस AB कितना होता है? 2AB। BC प्लस BC कितना? 2BC। 2 से 2 कैंसिल, AB कितना आ गया? AB किसके इक्वल आ गया? BC के। अब एक बात ध्यान देना भाई, AB BC के इक्वल है तो पैरेललोग्राम, अगर AB BC के इक्वल है, BC किसके इक्वल था? AD के, तो AB AD के भी इक्वल हो गया। बात समझ में आ गई? अबे AB BC के इक्वल हो गया, AB BC के इक्वल था, BC किसके इक्वल था? AD के, तो AB AD के भी इक्वल हो गया, और AB किसके इक्वल था? CD के, तो CD भी इन दोनों के इक्वल हो गया, है ना भाई? तो तुमने क्या देखा? सारी साइड्स इक्वल हो गई, सारी साइड्स क्या हो गई? आपस में इक्वल। या मैं आपको ने एक बात और बता रहा हूं, वो पैरेललोग्राम जिसके अंदर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या बन जाता है? रोम्बस। क्या बन जाता है वो? रोम्बस। तो देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। यहां पे एक रीजन लिख देना, क्या? पैरेललोग्राम इन विच adjacent sides are equal is rhombus। वो पैरेललोग्राम जिसमें adjacent साइड इक्वल होती है वो तुम्हारा क्या बन जाता है यार? रोम्बस बन जाता है। समझ गए? पक्का समझ में आ गया? करो नोट। चलो क्वेश्चन पढ़ो अब। अच्छा 12 से पहले क्वेश्चन 13 पढ़ो, 13 पढ़ो एक बारी। क्या बोला है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने क्या कर रखा है? सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, तो फिगर सेम ऐसी बनेगी। सेम चलो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्कल को क्या कर रखा है? सर्कमस्क्राइब कर रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बात का मतलब क्या है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स, इसके अपोजिट साइड्स क्या आयुष? इक्वल। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, किसने बोला? और मैंने आयुष से पूछा है, तूने खामखा बेइज्जती करा ली ना अपनी। आयुष इसमें अपोजिट साइड्स कौन कौन सी बताइयो? AB और CD और AD और BC, इन्हें बोलते हैं बेटा अपोजिट साइड्स, है ना? चलो प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या प्रूव करना है? कि किसी वो क्वाड्रिलेटरल जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया हुआ है उसकी जो अपोजिट साइड्स है ना वो सेंटर पे क्या बनाती है? सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है। क्या बनाती है? सेंटर पे सप्लीमेंट्री। गिवन क्या है मुझे? ABCD is a quadrilateral
क्वाड्रिलेटरल which circumscribe, मैं स्पेलिंग भूल गया हूँ, विच सर क्यों कट कर देना, विच सर्कमस्क्राइब दिस सर्कल विथ सेंटर O, जिसने उस सर्कल जिसका सेंटर O है उसको सर्कमस्क्राइब किया हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, टू प्रूफ, मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो सेंटर पे क्या बनाती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो मतलब ए बी और सी डी जो एंगल बना रही हैं वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। मतलब टू प्रूफ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, सी ओ डी कितना है 180। अगला और क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी कितना 180। अब ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया, आ गया। अब जरा इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखो। स्टॉप राइटिंग, आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ज्वाइन OP OQ OR OS। मैंने OP OQ OR OS को ज्वाइन कर दिया। चलो, OP OQ OR एंड OS मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। समझ गए। अब ध्यान देना बेटा, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, दो ट्रायंगल लिख रहा हूँ उनको ध्यान देना। इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP क्या तुम्हें दिखाई दे गए, सबको दिखाई दे गए पक्का। शाश्वत बहुत गौर से देख रहा है, इसको ज़्यादा दिखाई दिए होंगे, इसको बड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है भाई। AOS और AOP बात समझ में शाश्वत। चल अब आगे देखो, अब बोलो मत प्लीज यार। अब मैं चल एक मिनट, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? अबे AOC और AOP बेटा उन बातों से बाहर आ जाए, यहाँ आ जा। AOP और AOS बताओ क्यों। देखो एक तो AS इज इक्वल टू AP, एक AO कॉमन, एक OS इज इक्वल टू OP, सेम रेडियस जो पहले पढ़ा था, है ना। चलो पहला रीजन क्या लिखेंगे, OS इक्वल्स टू OP क्या है, रेडियस। नेक्स्ट अगली क्या थी, OA इक्वल्स टू OA क्या है, कॉमन। नेक्स्ट क्या थी, AS इज इक्वल टू AP क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब सुनो, जब ये तीनों चीज इक्वल होंगी तो देयरफॉर ट्रायंगल AOS इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AOP किससे, बाय SSS रूल। हो गया, ये इससे तीनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब इससे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों, तो मैं सुनो ध्यान से भाई, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 कह सकता हूँ। बात समझ में आ गई। अब मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली। मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये वाला एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे, होंगे ना सेम। जब 1 और 2 इक्वल है तो 3 और 4 भी तो इक्वल होंगे, है ना। क्या 5 और 6 भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। होंगे क्या 7 और 8 भी इक्वल होंगे। बात समझ में आ गई पक्का। अब मैं लिख रहा हूं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अगला क्या था, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। इतनी बात समझ में आ गई पक्का। चलो नेक्स्ट, ये ले लो फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ। अब करेंगे ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब इन सबको ऐड करूंगा तो होगा क्या, इधर हो जाएगा एंगल, अरे अरे इसको छोड़ो, सॉरी नाउ इन सबको ऐड करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, कितना होगा 360 कंप्लीट एंगल। समझ गए? अब ध्यान देना, अब मुझे चाहिए AOB और COD। तो AOB के लिए 2 और 3 चाहिए, COD के लिए 6 और 7। मुझे 2 और 3 को रखना है, 6 और 7 को रखना है, सबको बाकी सबको खत्म करना है। तो एंगल 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2, एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3, ठीक है। और 6 और 7 रखना है, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, और 8 की जगह क्या आ जाएगा 7। समझ के सारे? पक्का? अब ध्यान देना, एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, 2 एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 6, 2 एंगल 6, एंगल 7 प्लस एंगल 7, 2 एंगल 7, 360, 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360। ये तरह के डिवाइड हो जाएगा। ओ चलो मैं इधर करता हूँ 360। तो ये अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू कितना आ गया 360 अपॉन 2, 2 प्लस 3 बन जाएगा AOB, और 6 प्लस 7 को मैं COD लिख सकता हूँ, दिखाई दे रहा है? तो 6 प्लस 7 को लिख दिया एंगल COD। ये कितना आ गया 180। यही प्रूफ करना था, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे मैंने ये दोनों प्रूफ किए हैं, वैसे ये दोनों भी तो होंगे प्रूफ, है ना? तो आगे लिख दो सिमिलरली क्या होगा, एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना 180। यही मुझे प्रूफ करना था क्या, कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पे कितना एंगल बनाती हैं, सप्लीमेंट एंगल बना। बात समझ में आ गई? तो भैया आज के लिए जो हमने क्वेश्चंस किए हैं इतने ही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और जो इसके एग्जांपल्स है वो हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीट करने होमवर्क तुम्हारा यही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।